दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली और रवि पुजारी के बाद अंडरवर्ल्ड के बाद मुंबई का नया डॉन बनने की फिराक में लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में अंडरवर्ल्ड का नए डॉन बनने की कोशिश कर रहा है। सलमान खान सहित कई बॉलीवुड हस्तियों को धमकियां दे रहा है। बिश्नोई गैंग ने पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या की और अब मुंबई में दबदबा बढ़ाने की योजना बना रहा है। कभी मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का दबदबा हुआ करता था। हाइलाइट्स, अंडरवर्ल्ड की सुस्ती के बाद बना रहा अपना दबदबा। मूसेवाला के बाद सिद्दीकी की हत्या को लेकर चर्चा में। अब सलमान खान को भी लगातार मिल रही धमकी। अंडरवर्ल्ड का दबदबा मुंबई में लगभग खत्म हो गया है। दाऊद गैंग ठंडा पड़ गया है। छोटा राजन भी जेल में बंद है। अरुण गवली मकोका के तहत जेल में बंद है। बॉलीवुड को डराकर हफ्ते मांगने वाला रवि पुजारी भी डिपोर्ट होकर भारत आ चुका है, जिसे कर्नाटक की जेल में रखा गया है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई मुंबई पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है, इसलिए वो एक के बाद एक बड़े लोगों को टारगेट कर रहा है। 12 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन मुंबई में 3 बार विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। इसके पहले 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई के शूटर पकड़े गए हैं। वहीं सिंगर मूसेवाला की हत्या के बाद अचानक चर्चा में आए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है, जिस वजह से सलमान की सुरक्षा Y+ कर दी गई है। दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली और रवि पुजारी अंडरवर्ल्ड के बाद मुंबई का नया डॉन बनने की फिराक में लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में अंडरवर्ल्ड का नए डॉन बनने की कोशिश कर रहा है। सलमान खान सहित कई बॉलीवुड हस्तियों को धमकियां दे रहा है। बिश्नोई गैंग ने पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या की और अब मुंबई में दबदबा बढ़ाने की योजना बना रहा है। कभी मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का दबदबा हुआ करता था। अंडरवर्ल्ड की सुस्ती के बाद बना रहा अपना दबदबा। मूसेवाला के बाद सिद्दीकी की हत्या को लेकर चर्चा में। अब सलमान खान को भी लगातार मिल रही धमकी। लॉरेंस बिश्नोई, अखिलेश तिवारी मुंबई। अंडरवर्ल्ड का दबदबा अब मुंबई में लगभग खत्म हो गया है। दाऊद गैंग ठंडा पड़ गया है। छोटा राजन भी जेल में बंद है। अरुण गवली मकोका के तहत जेल में बंद है। बॉलीवुड को डराकर हफ्ते मांगने वाला रवि पुजारी भी डिपोर्ट होकर भारत आ चुका है, जिसे कर्नाटक की जेल में रखा गया है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई मुंबई पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है, इसलिए वो एक के बाद एक बड़े लोगों को टारगेट कर रहा है। 12 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन मुंबई में 3 बार विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। इसके पहले 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई के शूटर पकड़े गए हैं। वहीं सिंगर मूसेवाला की हत्या के बाद अचानक चर्चा में आए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है, जिस वजह से सलमान की सुरक्षा Y+ कर दी गई है। लाखों खर्च, जमीन बिकी, फिर भी नहीं बचाई जान। कर्ज और तंगी से जूझ रहे इरफान ने उठाया ये कदम। घंटे भर चाय की दुकान पर उलझाया, फोटो भेज कंफर्म किया। रेपिस्ट को पकड़वाने वाले दोनों हीरो का नाम जान लीजिए। मोतिहारी से 1000 किलोमीटर दूर नोएडा में बॉयफ्रेंड संग मिली गुंजा। हत्या के आरोप में पति जेल में था बंद। खुलेआम सरकार को चुनौती। सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल, कभी रैपर हनी सिंह को धमकी तो कभी सलमान खान को धमकी। लॉरेंस गैंग खुलेआम सरकार को चुनौती दे रहा है। लॉरेंस चाहता है कि बॉलीवुड में एक बार अगर उसकी एंट्री हो गई तो वो करोड़ों रुपए आसानी से कमा सकता है। हाल ही में उसने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के पीछे भी अपने शूटर लगा दिए थे, क्योंकि फारूकी ने कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था। मुंबई में कब किसकी रही हुकूमत? 70 के दशक में करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और हाजी मस्तान नाम के 3 डॉन का मुंबई अंडरवर्ल्ड पर सिक्का चलता था। 1960 से 1970 के बीच इन तीनों डॉनों की मुंबई अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत थी। तीनों ने मुंबई को अपने मुताबिक 3 हिस्से में बांट लिया था। तीनों का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दाऊद की एंट्री, गवली का आगाज। सर 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम की एंट्री होती है, लेकिन उसके रास्ते में अरुण गवली रोड़ा बनने लगा, जिसके बाद दोनों गैंग में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। गवली गैंग के लोगों ने दाऊद के बहनोई हसीना पारकर के पति को गोलियों से भून डाला था, जिसके बाद दाऊद और गवली के बीच जंग छिड़ गई। दोनों तरफ से 26 लोगों की जानें गई। दाऊद ने बनारस के ब्रिजेश सिंह को पहली बार AK-47 के साथ गवली के शूटर को मारने के लिए JJ अस्पताल भेज दिया था। 93 के बम धमाके के बाद दाऊद दुबई भाग गया था। तब गवली खुद को मुंबई का डॉन समझने लगा था। गवली के सामने आया नाइक गैंग, लेकिन गवली के सामने अमर नाइक गैंग ने सर उठाना शुरू कर दिया था। तभी पुलिस ने अमर नाइक को एनकाउंटर कर उसके गैंग पर विराम लगा दिया। आगे चलकर रवि पुजारी, हेमंत पुजारी, एजाज लकड़ावाला और प्रसाद पुजारी ने भी धमकी और हफ्ता वसूली का कारोबार चलाया। लेकिन मुंबई पुलिस ने सभी को विदेश से डिपोर्ट कर मुंबई लाया और अब सभी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अब मुंबई में कोई ऐसा गैंग नहीं बचा है, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई अब मुंबई का डॉन बनना चाहता है। जेल में बंद शूटर पैर पसारे हुए हैं। लॉरेंस फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके शूटर देश भर में अपने पैर पसारे हुए हैं। मुंबई पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कुछ कानूनी अड़चने हैं। हालांकि खुद पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर इस बात को कह चुके हैं कि लॉरेंस को हिरासत में लेने की प्रक्रिया जारी है। CRPC 268 की अड़चन हटी तो सबसे पहले बिश्नोई की कस्टडी मुंबई पुलिस को मिलेगी। सलमान का दुश्मन क्यों? दरअसल लॉरेंस की मंशा पहले बॉलीवुड से हफ्ते उगाई की नहीं थी। उसे सिर्फ अभिनेता सलमान खान से बदला लेना था, क्योंकि खान ने राजस्थान में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सन 1998 में काले हिरण का शिकार किया था, जिसे बिश्नोई समाज भगवान मानता है। लॉरेंस का कहना था कि सलमान अगर बिश्नोई समाज से माफी मांग ले तो बात खत्म हो सकती है, लेकिन सलमान खान ने आज तक माफी नहीं मांगी। यही वजह है कि लॉरेंस अभिनेता सलमान खान का जानी दुश्मन बन गया है।
लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड पर अपना सिक्का जमाना चाहता है, क्योंकि अब तक जितने भी डॉन हुए वो बॉलीवुड से ही ज्यादा उगाही करते रहे हैं। इसलिए बिश्नोई भी उसी राह पर चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को बिश्नोई समाज की वजह से धमका रहा है तो ये गलत है। लॉरेंस का असली नाम सतविंदर सिंह है। उसका जन्म 1993 में पंजाब के फिरोजपुर जिले में स्थित एक गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। धमकाने का धंधा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई में अब तक जिन जिन को धमकाया है उनमें अभिनेता सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सोनू सूद, मिथुन चक्रवर्ती, विवेक ओबेरॉय, रोहित शेट्टी, एकता कपूर, तुषार कपूर, जॉन इब्राहिम, सुनील शेट्टी के नाम शामिल हैं। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने जिन्हें धमकी दी है उनमें रियल एस्टेट डेवलपर शेख अली, ऐसे बिल्डर, रियल एस्टेट डेवलपर धीरज वीरवानी, विधायक असलम शेख और नेता बाबा सिद्दीकी नाम प्रमुख रूप से चर्चा में रहे हैं।